Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और अब हम मिलने जा रहे हैं अपने जिस मेहमान से। आपसे उनकी मुलाकात बहुत पुरानी है, सिर्फ ये इस जनरेशन में नहीं, नस्ल दर नस्ल से हम इनको सुनते चले आए, इनको देखते चले आए। हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो कि ना जानते हों उस्ताद बख्शी सलामत, दो भाई जो कि साथ इकट्ठे परफॉर्म करते थे, और उनकी फैमिली जिसमें ये बहुत सारे भाई मिल के इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। हमने बहुत सारे शोज़ इनके साथ किए। आज सब तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनमें से एक जिनका हमारे साथ बहुत ज़्यादा राब्ता ज़ाब्ता रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने इकट्ठे किए हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया है, कोलैबोरेशंस इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ, माइकल जैक्सन के साथ रही हैं, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में और मुख्तलिफ इवेंट्स में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है। आज मेरे साथ हैं नदीम सलामत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नदीम? थैंक यू। इतने बदले हुए क्यों लग रहे हैं? बस अभी आपसे मैं कह रहा था, अभी एक इस्लामाबाद में किसी से मुलाकात हुई तो वो देखते कहते हैं कि यार तू तो छोटा होता जा रहा है। मैं अच्छा होता जा रहा कहते हो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि चेंजेस आने चाहिए कि भी इंसान एक ही तरह के नहीं रहना चाहिए। पता नहीं आपको, आई डोंट नो यू लाइक दिस और नॉट, कि भी नदीम ठीक बच्चा लग रहा है या नहीं लग रहा है, थोड़ा हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ जाता है। जबरदस्त। लेकिन गायब कहाँ है? काफी जमाने के बाद मुलाकात हुई। या आप गायब हैं या हम गायब हैं? आप गायब थी। अच्छा, क्योंकि आप इधर नहीं थी तो गायब थी ना। ठीक है। आप थी तो आप आई हैं तो हम आ गए जी। बस। लेकिन कहाँ पे क्या मसरूफियत? अच्छा क्या जी, चल रहा है आजकल? मसरूफियत प्रोजेक्ट हो रहे हैं। मेरे बेटे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। हिज नेम इज़ ततहीर, विल कम टू यू इंशाल्लाह। ततहीर नदीम सलामत उसका नाम है जी। और उसने एक गज़ल की है जी, तमाम उम्र की तन्हाई की सज़ा देकर। उसमें ये हुआ है कि दुनिया भर के हमसाया ममालिक के तमाम आर्टिस्ट उसके लिए बोले हैं। अच्छी गज़ल गाई है तो तभी बोले, मेरा बेटा करके नहीं बोले। तो उस गज़ल को लॉन्च किया है जी। अच्छा, उसका वीडियो रिलीज़ किया है। तो मतलब ये प्रोजेक्ट किए हैं और बाहर आना जाना बस। ठीक है। और लेकिन कवाली में, कवाली भी सोलो नहीं गया, कवाली में जी। सही। अच्छा, ये सोलो परफॉर्मेंस या कवाली, इन दोनों में से क्या ज्यादा चल रहा है आजकल? लोग पसंद करते हैं और आप कवाली पसंद कर रहे हैं। कवाली तो आजकल सोलो international वाले भी जो है ना, वो भी चार चार लोगों को लेके बैठ के कवाली कर रहे हैं। बिकॉज कवाली ने इंटरनेशनली, वो पहले कवाली एक ऐसी चीज़ है जी जिसको कभी भी आप जुटला नहीं सकते, क्योंकि वो दरगाहों की इनायात हैं कवाली। अब कवाली हर घर की ज़रूरत बन गई, हर इवेंट की ज़रूरत बन गई। अब कवाली ने इतनी शोहरत ले ली है। आपके ख्याल में क्रेडिट हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को तो देना बनता है? क्रेडिट उस्ताद जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जाता है घर घर जाने का। और बल्कि एक बड़ा क्रेडिट उनका ये है जी, दुनिया में वो लाखों से भी ज़्यादा लोगों को रोज़ी कभी एक ऐसा महवर अल्लाह ताला ने उनको दिया कि वो मिल गया उनको। और आज बच्चे जो हैं हमारे साथ क्लैब बजाते बजाते आज उन्होंने ग्रुप बनाए हैं माशाल्लाह, दे वेल सेटल और बहुत आला अर्निंग कर रहे हैं कवाली में। अच्छा, आप लोगों का भी बेसिक ओरिजिन उस्ताद बख्शी सलामत कवाली से है। उस्ताद लोग और कवाली वो करने, लेकिन फिर आप लोगों ने थोड़ा सा कवाली को मॉडर्नाइज किया, थोड़ा उस तरह तब्दीलियां थोड़ी बहुत की। ये आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि हमने फ्यूजन कवाली में लाने का क्रेडिट हमें जाता है। जो ATV ने ब्लैक एंड वाइट शो किया था, बहुत बड़ा शो, और जब हम बाहर से आए थे 10 सालों के बाद, हमारा क्रेडिट यही जाता है कि कवाली में आप गिटारें विटारें ये वो, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद कवाली में फ्यूजन और गोरों के 35 परकशनिस्ट के साथ BJS कवाली ग्रुप ने किया। ये हमें क्रेडिट जाता है जी। अब जितना भी मॉडर्न कवाली में पहुंच रहा है, वो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू BJS कवाल ग्रुप। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये आजकल आपके ख्याल में कवाली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ज़्यादा पसंद की जा रही है या फिर फ्यूजन के साथ और इंस्ट्रूमेंटल ये जो है चेंजेस इसके साथ? मैं ये कहूँगा जी कि आजकल किसी को भी 10 या 12 कवाली की ज़रा ये हो गई है कि ओरिजिन फॉर्म जो है, जो दरगाहों की है, हाँ जी, वो दरगाहों पे रह गई है। लेकिन जो फैशनेबल कवाली चल रही है उसमें 10-12 आइटम हैं जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के याद होने चाहिए तो वो गा देने चाहिए बस। हाँ, बस। बस। अच्छा। और नहीं चाहिए उनको कुछ भी। अच्छा।
और अब क्या हो गया, अब तो गाने बजने लग गए ना कव्वाली हाँ जी। में, और ये गलत है। लोगों को कव्वाली का असल जो अहमियत, इज्जत जो उसमें सूफिया कराम का जो दिया हुआ अतिया है, वो ख़राब हो रहा है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप स्टेज पे बैठ के कोई हमसाया ममालिक के गाने गाने लग जाएं जी। या कोई फिल्म का गाना गा के कव्वाली की एक अपनी पोइट्री तकद्दुस है पूरा, वो ज़रा ख़राब हो रहा है। लेकिन कव्वाली की भी तो दो किस्में होगी ना, वही वाली एक दरगाही जो कि सूफियाना कलाम के साथ है, एक आशिकाना जो कि महबूब जो ये आशिकाना वाले ना, वो पता नहीं आशिकाना गरीबाना है वो तो कह लें आप। और ये जो दरगाहों के कवाल याद, क्योंकि जी कवाली ने तभी दुआओं में आना है जब दरगाहों की कवाली कोई 200 साल पुराना आइटम कर रहा है, तो उसकी वो लेगेसी लेके जो चल रहे हैं वो लोग, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब हम दरगाहों पे आते हैं, आजकल हम कल्याम शरीफ पहुंचे हुए हैं जी, ठीक है, और वो मंजिलें तय करते हैं, हर दरगाह पे हमें जाना होता है। अगर हम, ये भी होता है कि नहीं हम कोई बहुत ही पॉश एरियाज में और बड़े बड़े शोज पे होते हैं, तो एक वो भी वक्त आता है कि हम जाके दरगाहों पे चुप करके बैठे होते हैं कि कब टाइम आएगा, कब ये हमने छोड़ा नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं छोड़ा और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो आप कह रहे हैं दरगाहों पे हाज़िरी ज़रूरी होती है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ा दुआओं का, जो हम दुआएं लेके हमारा ख़ानदान आगे गया है, तो हम तो उसको कभी भी नहीं ख़राब कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। अल्लाह ताला ने पूरी रहमतें की हुई हैं, दुनिया सारी घूम ली है, दुनिया के बड़े बड़े फेस्टिवल्स कर लें। अभी आपने माइकल जैक्सन का जिक्र किया, तो वो बहुत ही आला बात है। लास पाल्मास, कैनरी आइलैंड, ये मैड्रिड से 4 hours ड्राइव है जी। टेनरी, सेनरी, कैनरी, द आइलैंड्स आर देयर। तो वहाँ लास पाल्मास फेस्टिवल होता है। तो वो मेड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन म्यूजिक आर्ट एंड डांस, वो पीटर गैब्रियल का अदारा है। हमें वहाँ पे अक्सी मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, अक्सी मुफ्ती साहब, तो हमें वहाँ से बुकिंग हुई, तो अक्सी साहब हमारे साथ गए, और अब हम जहाज़ में बैठे हुए हैं, तो जहाज़ में ऐसे वो आगे जो बुकें पड़ी होती हैं उसको निकाला, तो लॉस पाल्मास का ब्रोशर पड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं, तो पहले पे लिखा हुआ है माइकल जैक्सन व्हेन ही वाज 17 ईयर्स, तो वो उस जगह पे परफॉर्म किया कैनरी आइलैंड में। तो जब हमने पेज को आगे किया, तो आगे BJS कवाल ग्रुप जो प्रेजेंटली वहाँ पे पहुँचना था, बट ये एजाज़ अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, तो हम दरगाहों ने दिए हमें, एक्चुअली हमारा ये ईमान है। अच्छा, कि हमारे बुजुर्गों से दरगाहों पे कवाली गई, हमें उसने दिए हैं, गवर्नमेंट ने नहीं दिए, बिल्कुल हमें दरगाहों ने दिए। अच्छा, जब आप परफॉर्म करते हैं कव्वाली स्टेज पे बैठ के, और जब आप कव्वाली परफॉर्म कर रहे होते हैं दरगाह पे, तो क्या अपने अंदर फीलिंग में या अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी जो एक आर्टिस्ट की कैफियत होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है? यहाँ जो पब्लिक की आप बात कर रहे हैं, पब्लिक शोज, उसमें थोड़ा सा इंसान इजी सा रहता है, कंफर्ट सा होके। वहाँ पे पूरे मेहनत से बैठना पड़ता है। अच्छा, फीलिंग भी अंदर भी, मेहनत से ना भी बैठे तो अंदर की एक रूहानियत जो चलती है ना, अटैचमेंट की, उस जगह से, उस दरगाह से, वो चलती है। फिर कवाल बिल्कुल उनका होके गा रहा होता है। और वो मतलब दरगाह वाले जो हैं, उनका भी तो कोई एक कनेक्शन है। ये सारी ऐसे लाइन अप होके, जैसे आप कहते हैं, ये ऊपर जा रहा होता है सारा निजाम, बिल्कुल, क्योंकि वो जो लोग आ रहे हैं उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया होता। अगर दरगाहों पे, आप उनके लिए नहीं गा रहे हैं उस वक्त वहाँ पे, हम उनके लिए नहीं गा रहे, आप उनके लिए नहीं गा रहे, दरगाह वाले के लिए गा। हाँ, आप और दरगाह वाले के जिससे निस्बत है और अकीदत है, आप उसकी हमदो सना, ये फर्क है, फर्क पड़ता है। एक जगह मतलब वो भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग, आप मस्त नजरों से आप गाए जा रहे हैं, ये ज़रा फ़र्क है। अच्छा, वैसे क्यों नहीं और ज़्यादा खूबसूरत कवालियाँ हमारी आ रही, जो कंपोजिशंस, जो काम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कर दिया है, क्या वो काफ़ी होगा हमारे लिए कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो गाती चली जाएं, वही गाने गाती चले, वही कवालियाँ हम करते चलें? क्यों नहीं नई कवालियाँ आ रही? ऐसा नहीं है जी, क्योंकि आपको पता है रुझान हमारे पाकिस्तान में, हम बड़े आला लोग हैं, हम जहाँ टिकते हैं हम टिक जाते हैं। अब सुने कि आपको पता होगा, आप कभी पार्टीज़ में जाती हूँ तो कोई गज़ल सिंगर आएगा, अगर वो नई गज़ल आएगा ना तो सारे बहुत ज़्यादा सुस्त होकर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहना वो दिखा दो ना, वो ज़रा सुना दें,
कोई भी गजल जो है पुरानी जो उन्होंने सुनी समाज में है, उन्होंने वो नई चीज सुनने की कोई ख्वाहिश में नहीं है सही एक्चुअली। अब नई चीज जाएगी तो वो सुनेगा और सुन के उसमें उसके कोई चीज नजर आएगी कि ये ठीक है या ये नहीं है, ठीक है ना। ये लोगों की तबीयत में इतना फर्क कैसे आ गया कि पहले तो हर इवेंट के लिए उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब भी अगर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो नई चीजें लेके जाते हैं और लाइव परफॉर्म करते हैं और नए आइटम्स प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उनका आर्टिस्टिक जर्नी का एक कमाल था कि उन्होंने हर जगह पे अपनी गाई भी चीजें दोबारा नहीं गाई हैं, जी लाखों नहीं गाई, पुरानी तो गाते ही थे। यहाँ क्या हो गया है कि हम फिक्स हो गए, अगर शादी इवेंट है ना तो पता है कि हमने 10 चीजें गानी। हाँ जी। अगर हम यूनिवर्सिटी में गा रहे हैं हमें पता है, वो पहले कहते हैं आपने पहले वो अल्लाह गानी, फिर आपने वो गानी, फिर यूनिवर्सिटी ये बात है। हाँ। अच्छा अब हमें पैसा मिल रहा है, हाँ। हमें क्या तकलीफ है कि हम अपनी चीज को नहीं गाएं। हाँ। हम कहते ठीक। अच्छा लेकिन एक जरूर बताऊंगा जी कि हमारी एक अजना जामी उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के घर, हमारे भाईजान जब इस्लाम साहब हयात थे उनका कमालात वहाँ पे नजर आए हैं। जैसी वो वायरल हुई है पूरी इंटरनेशनल, आपको मैं ये मिसाल देता हूँ, अजना जामी, आप कभी भी किसी आर्टिस्ट से मिलें उनको कहें अजना जामी बीजे इस्कवाल ग्रुप जावेद सलामत साहब की, तो वो उसके फ़ोन में होगी। वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बरसी के सिलसिले में हम उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के घर गए, इज़ माई ब्रदर, तो वहाँ गए हैं तो उन्होंने सुना और वो कोई पीएचडी लेवल का काम हुआ है जी। बहुत ही ज़्यादा, वो पॉपुलर हुई। अब हम शादियों पे जाते हैं तो वो सैड है, अजना जामी एक सैड बात है, दिल दया जानिया यू नो, लेकिन हमें शादी पे भी वो कहते हैं जो भी होते हैं कि जी वो अजना जामी सुना दे या नेड़े नेड़े हमारा है वो सुना दें, नेड़े जो नेड़े तो हमारे बहुत नचाया तेरे इश्क ने, ये हमारे आइटम वो सुनते हैं। और कुछ मेरे आइटम हैं जो यूट्यूब पे पॉपुलर, वो जरूर सुनते हैं कि जी ये वाले गाने, ये वाली फरमाइश करें। ये बिल्कुल। शुक्र है हाँ। कि हमें इतना मार्जिन जरूर है कि हमारे अपने भी वो सुनते हैं और ये शुक्र वाली बात है। अदरवाइज हमारा इसके अपने उस्ताद जी के साथ और हमें ऑनर है कि वो उनका और सदी भी उनका ही चलना है। ये जो जितने आज हमारे गाने वाले हैं ना जी, उनके बगैर ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जिक्र बगैर जो है ना वो उनका फंक्शन नहीं होता। नहीं होता। जेड़ा मर्जी होए वो गाएगा, उस्ताद खान साहब कुछ गाएगा तो उसको पेमेंट भी अच्छी मिलेगी, पैसे भी सही मिलेंगे। अच्छा वैसे ना वहाँ पता भी चल जाता है गाने वाले की इस्तेदाद का, क्योंकि आपने वो एक सुनी भी है एक कव्वाली और जिसको उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने गाया हुआ है। शुरू तो हर कोई कर लेता है मगर वो उस स्केल को पहुंचना और मैच करना वहाँ पे पता चल जाता है कि अच्छा जी, पहुंच नहीं पा रहा कोई भी। हाँ ऑफ कोर्स, बस ऐਵੇਂ ही एक तमाशा सा चल रहा है, एक्चुअली तमाशा हो रहा है। कवाली भी हो रही होगी लेकिन तमाशा ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये गाना है तो इन लोगों ने बहुत खुश हो जाना है बस। जी। अच्छा एक और जो कंट्रीब्यूशन ये भी है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब यहाँ से जब गए और इंडिया में उन्होंने फिल्म म्यूज़िक कंपोज किया तो ये उन्होंने वहाँ पर एक तोहफा दिया, उस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया इस कवाली और इस जॉनरा के साथ कि इसको फिल्म म्यूज़िक में भी कैसे आप लेकर आ सकते हैं और प्लेबैक सिंगिंग में भी किस तरह। एंड देन ए आर रहमान ने उसको बड़ा कैरी फॉरवर्ड किया कि उनको मैं जी साथ था। हालांकि हमारी फिल्म्स में इतना नहीं आया ये जॉनरा। हमारे यहाँ फिल्म बनती है, आप मुझे अब तक बताएं गाना कौन सा पॉपुलर हुआ? हमारी फिल्में बन रही हैं बहुत, कोई बताएं कि गाना बहुत पॉपुलर हुआ है कि नदीम ये वाला गाना बहुत पॉपुलर है। आजकल ट्रेंड जरा ऑपोजिट चल रहा है, पॉपुलर गाने जो है वो फिल्म में ले लिए जाते हैं, लेके ठीक है नदी। हमारा मैं जब आपने गानों का जिक्र किया है साथ हम साया मुल्क में जब गए हैं, मैं साथ था जी उनके जब इंडिया फिल्मों का म्यूजिक दिया उस्ताद फतेह अली खान साहब के साथ। फिर जब ए रहमान साहब पाकिस्तान आए हैं खान साहब का म्यूजिक करने, तभी मैं उनके साथ था। अच्छा म्यूजिक जब उन्होंने दिया चंदा सूरज लाखों तारे, मैं उनके साथ था। खान साहब ने म्यूजिक का सारा ट्रेंड जो है आपने जो बात की उसी को सेकंड कर रहा हूँ क्योंकि दैट वाज अ प्योर कव्वाली पैटर्न ऑफ कॉम्पोजिशन। जी कॉम्पोजिशन वो उन्होंने उसकी जो जड़त और सारा किया है टेक्निकलिटीज, वो दैट वाज नॉट रिलेट विद ऑलरेडी विद म्यूजिक फिल्म म्यूजिक। वो
बिल्कुल एक नया फ्लेवर जी। और एक दुआबा स्टाइल ऑफ म्यूजिक, जी ये हाँ, सारा उन्होंने लेकर और अल्लाह ने और यही चीज थी जो कि पूरी दुनिया को सर उससे अपने शहर में तो जकड़ा आज तक और आज वही तक वही है वही चल रहा है। और हम उसी बाय प्रोडक्ट उसी की बाय प्रोडक्ट्स जो है उसको हाँ जी वो चल enjoy रहा कर रहे है, हैं हाँ। बहुत अच्छे वही कर रहा है, वही चल रहा है। अच्छा हम एक ब्रेक के लिए इजाजत देंगे तो हम Please. रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए